रीजनिंग टेस्ट एक्चुअली कुछ अंक, कुछ नंबर हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, या अंक और वर्ड्स दोनों हो सकते हैं, उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। इसी को श्रृंखला कहते हैं। या तो उस अगला क्रम क्या होगा, उस व्यवस्थित क्रम में अगला जो अक्षर होगा या अगला वर्ड होगा वो क्या होगा ये देखा जाता है, या फिर एक श्रृंखला दी हुई है तो उनमें उस निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप में कौन सा नहीं है उसे ढूंढना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चंस का हमें सामना करना पड़ता है और उनका हमें आंसर देना होता है। तो इसका ये इसकी रूपरेखा हो गई। चलो बेसिक्स पढ़ लिया जाए। इसका बेसिक्स क्या है, एक अंक श्रृंखला में संख्याओं क्या हो, कौन कौन संख्याएं, प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, सम हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं, भाज्य हो सकती हैं, अभाज्य हो सकती हैं। इन संख्याओं में मुख्यतः जोड़ना, घटाना, भाग, गुना, वर्ग, घन आदि मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, या फिर स्क्वायर दे रखे हैं या फिर क्यूब दे रखा है, इस तरीके से। तो ये ऑपरेशन हमको बेस करने पड़ते हैं। इसमें जो अक्षर सीरीज होती है, अक्षर सीरीज में वर्णमाला के अक्षरों में जोड़, घटाव या इसके विपरीत अक्षर या इसके योग आदि क्रियाएं होती हैं। जैसा कि हम जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें पता लगेगा किस तरीके से होती हैं। तो क्यों ना आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ सब प्रश्नों को कुछ प्रकारों में बांटा गया है। जैसे जो पहला प्रकार होगा उसमें हम ओनली नंबर सीरीज पढ़ेंगे, सेकंड जो प्रकार होगा टाइप होगा उसमें हम वर्ड सीरीज पढ़ेंगे, और थर्ड जो होगा उसमें हम मिक्स सीरीज पढ़ेंगे, अर्थात वर्ड और नंबर दोनों उसमें मिक्स होंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए। देखो संख्या सीरीज देखते हैं पहले। संख्या सीरीज अर्थात नंबर सीरीज देखते हैं। और नंबर सीरीज जो करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊँ मैं आपको, कि दोनों के बीच में जो दे रखा है ना उसका अंतर देख लो आप। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, देखो 1 हो रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 3। तो बताओ इन दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, देखो ये कंटिन्यू हो रहा है ना, 1 2 3 जो 4 होना चाहिए। तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11, और 11 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी आपको जब नंबर सीरीज पूछे सबसे पहले उसके आप जो मध्य में जो बन रहा है, गैप बन रहा है, उस गैप को ढूंढिए। जैसे 1 और 2 के बीच में गैप बना 1 का, 2 और 4 के बीच में गैप बना 2 का, 4 और 7 के बीच में गैप बना 4 का। तो उसी प्रकार आगे का जो गैप बनेगा वो बनेगा 4 का। तो इस तरीके से हमने बता दिया अगला नंबर क्या होगा, 11 है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। ये देखो इन दोनों में गैप 1 का बन रहा है, इन दोनों में 3 का, इन दोनों में बन रहा है हमारा 5 का। तो देखो विषम संख्या नहीं बन रही, तो अगली क्या होनी चाहिए, 7। अब ये बताओ 19 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26। तो 26 इसका हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इन दोनों में अंतर कितना बन रहा है, 1 का। इन दोनों में देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो अंतर कितने का है, 8 का बन रहा है। उसके बाद देखेंगे तो अंतर कितने का बनेगा, 27 का। अब देखो कितना ज़बरदस्त है, 1 8 27। अब देखो 1 जो है वो 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं घन है, 1 का घन, 1 का वर्ग भी 1 होता है, 1 का घन भी 1 होता है। तो 1 का जो घन है वो 1 है, 2 का घन 8 है, और उसी प्रकार 3 का घन 27। तो आगे क्या होगा, 4 का घन होगा, और 4 का घन क्या होता है, 64। अब ये बताओ जब 42 में हम 64 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 106। 106 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको देखना है, एक अपनी दृष्टि विकसित करनी है किस तरीके से क्या हो रहा है सीरीज में। सीरीज में जितने अधिक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उतनी हमारी इस पर पकड़ अच्छी मजबूत होती चली जाती है। हमें पता लगता है कि क्या ऐड करना है, क्या प्लस करना, क्या हमें माइनस करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में। देखो इन दोनों के मध्य अंतर 4 का, उसके बाद देखते हैं तो 8 का, उसके बाद देखेंगे तो 12, फिर देखेंगे 16 का अंतर, फिर देखेंगे 20 का आंसर। तो देख नहीं रहे हैं आप, देखो 4 का मल्टीपल चल रहा है, 4 8 12, फिर 4 जोड़े। अब देखो इनका भी आगे देख लेते हैं, ये भी क्या है, देखो 4 का अंतर, 4 का, इन दोनों में 4 का, इन दोनों में 4 का, तो आगे भी 4 का बनेगा ना, तो कितना होगा 24। अब 24 में हम 65 में जब 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 89 आएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 89। तो इस तरीके से आपको देखना है बार बार, और अच्छी आपकी पकड़ मजबूत होगी इस तरीके से आप देखोगे तो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आप अगर देखोगे तो देखो इसमें 1 का बन रहा है, फिर इसमें 2 का, फिर 2 का। तो इसका मतलब गैप से ये नहीं हो रहा, गैप से नहीं हो रहा, तो चलो गैप हटा देते हैं, गैप हटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 3 5 7, क्या लग रहा है देख के, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या नहीं है क्या? देखो आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा अभाज्य संख्या है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और क्रमशः हो रहे हैं। तो
7 के बाद क्रमशः अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो 7 के बाद क्रमशः अभाज्य संख्या आएगी 11, जो कि इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कब अभाज्य संख्या हो रही है, कब वर्ग हो रहा है, कब घन हो रहा है, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, जो कि मैंने आपको बेसिक्स के अंदर बताया था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो रहा है, 2, -2 कर सकते हो आप। उसके बाद क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। उसके बाद -6। अब देखो -2 -4, अब आगे क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। अब -8 188 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, और जो कि इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप, और दोबारा से देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इन दोनों के बीच में अंतर -2 का, उसके बाद -3 का, फिर -5 का। अब क्या पता लगा आपको, क्या समझे आप, ये देखो अभाज्य संख्या आ रही है माइनस में, तो अगली संख्या क्या आनी चाहिए, अगली आनी चाहिए -7 अभाज्य में ही। तो क्या होनी चाहिए, -7 और 30 कितना हो जाएगा, 23 और 23 जो इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, एक बार ध्यान से देखो, देखो -2 का हो रहा है अंतर, फिर -3 का और -5 का। अगला क्या होना चाहिए, अब देखो कंटिन्यू तो बढ़ नहीं रहा, तो अगला क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ये नहीं कि -2 का हो रहा, -3 का, आप अगला कर दो -5 का। फिर देखो पहले -1 का अंतर आया, फिर आप कहोगे कि -2 का अंतर आ रहा है, फिर उसके बाद -3 का कर दो 8, तो 8 से सीक्वेंस बनेगा नहीं। लेकिन इस तरीके से भी अगर चाहो, अगर क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये डिपेंड करता है अपने ऑप्शन के ऊपर। अगर -3 करके 8 देखेंगे तो 8 से 24, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन में अगर 23 और 24 दोनों दिए नहीं होंगे, इस तरीके से एक ही दिया होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, देखो -1 का, उसके बाद किसका, -4 का, उसके बाद -9 का। तो क्या लग रहा है, देखो 1 का, 2 का, 3 का, ये वर्ग नहीं चल रहे, देखो वर्ग चल रहे हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा, 16, -16, यही होगा ना। अब -16 और 3 करेंगे तो कितना आएगा, 13 जो कि इसका आंसर होगा। देखो ये आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखो -4 का अंतर आ रहा है, -1 का, -4 का, -9 का, तो अगला क्या आना चाहिए, -16, वर्ग आ रहे हैं ना सारे के सारे। तो इस तरीके से देखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अंतर कितने का आ रहा है, -1 का, उसके बाद -8 का, उसके बाद -27 का। देखो अब घन के अंतर आ रहे हैं, तो अगला कौन सा आना चाहिए, अगला आना चाहिए -27 के बाद -64, क्योंकि 4 का होगा, ये 1 का घन है, ये 2 का घन है -k का, ये -3 का घन है, ये -4 का घन है, तो 64। अब -64 और -17 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आएगा हमारा -81। ये देखो इनको ऐड कर लो, -81 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। ये देखो कितने का, +5 किया जा रहा है, उसके बाद -2, उसके बाद -2, दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो +5, उसके बाद -2, उसके बाद देखेंगे तो +5, फिर उसके बाद -2। अब क्या होना चाहिए, देखो +5 -2 +5 -2, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला भी तो +5 होना चाहिए। अब 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21, जो कि इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से बार बार क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो +10 का, उसके बाद -4, उसके बाद +20, उसके बाद -8, फिर +30। अब देखो क्या हो रहा है, 10 20 30 4 8, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 4 का अंतर रह रहा है इन दोनों में। देखो 10 का अंतर, 10 का अंतर, इस तरीके से 4 का अंतर, तो इधर भी 4 का, देखो 4 का, तो 4 का आना चाहिए। जिस प्रकार इसमें 10 का आ रहा है और इन दोनों में 10 का आ रहा है, तो 4 का होना चाहिए। अब 4 का अंतर आएगा तो क्या होगा, -12। अब -12 देखो ये करना है, मतलब 98 -12 करना है, तो 98 -12 कितना हो जाएगा, 86, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना है आपको कहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ध्यान से देखो, आपको पता लग रहा है, देखो ये 10 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, 196, 13 का नहीं सॉरी 14 का वर्ग है, 196 14 का वर्ग है, और ये 16 का वर्ग है। तो देखो 2 का अंतर आ रहा है, तो अगला क्या होना चाहिए, 18 का वर्ग, और 18 का वर्ग कितना हो रहा है, 324, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 324।
समझ रहे हैं आप? देखो 2, 10, 14, 16 तो अगला कितना 18 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना है आपको। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो 1, 27, 125, 343। तो देखो घने ये सारे के सारे, ये 1 का घन, ये 3 का घन, और ये 5 का घन, ये 7 का घन। तो अगला कितना होना चाहिए 9 का घन। अब 9 का घन कितना जानते हैं आप? जानते ही है 729 यानी 729 9 का घन होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 729। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। देखो 2, 5, 11 और 23। अब देखो ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब आप देखो 2 गुना 2 प्लस 1 कर रहे हो तो कितना आ रहा है 5, फिर आया 5। अब 5 गुना 2 प्लस 1 कर रहे हो तो कितना 11। देखो 11 चल रहा है। फिर 11 गुना 2 प्लस 1 कर रहे हो कितना 11 दूंगा 22 और 1 23। अब फिर देखो 23 गुना 2 प्लस 1 23 दूंगा 46 और 1 47। तो अगला क्या आना चाहिए 47। ये देखो ये इसमें कॉमन चल रहा है कुछ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा। देखो ये कॉमन है इसमें। देखो मल्टीप्लाई 2 + 1, नेक्स्ट नंबर लिया मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1। तो ये क्या हो रहा है समझ पा रहे हैं आप? ऐसे देखो यहाँ से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2 + 1, ये देखो मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1, और इसको देखेंगे तो मल्टीप्लाई 2 + 1। तो कितना आएगा 47, जो कि इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपको एक अपनी दृष्टि विकसित करनी होगी। सीरीज कुछ नहीं है, सीरीज में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपकी एक इमेजिनेशंस बन जाती हैं, आपकी एक दृष्टि विकसित हो जाती है कि इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। और जैसे जितने जितने टाइप के आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखोगे तो आपकी वो जो पकड़ है वो उतनी मजबूत होगी। तो क्यों ना चलो देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो ये हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है देखो 4, 3, 4, 7, 15। क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगा रखा है। क्या पता लग रहा है? देखो 4 से 3 कब आ सकता है? 1 घटा के, चलो ठीक है मान लिया 1 घटा के हो गया। फिर 3 से 4 1 जोड़ के, फिर देखो 4 से 7 3 जोड़ के, और 7 से 15। ये तो कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा। तो चलो और देख लेते हैं क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? देखो ध्यान से देखो इसको, 4 है, 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से और प्लस 1 कर देते हैं तो कितना आता है 3। फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से और प्लस 1 कर देते हैं तो कितना आ गया 4। फिर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 3/2 से और प्लस 1 कर देते हैं तो कितना आया 7। और फिर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से और प्लस 1 कर देते हैं तो कितना 15। तो देखो ध्यान से देखो आप, पहले 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से। तो अगला मल्टीप्लाई कितने से होना चाहिए? तो 15 मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 5/2 + 1, यही होना चाहिए ना। अब देखो क्या होगा, ये 7 2 से कट गया 7.5 बार, 7.5 गुना 5 करेंगे 7 35, और 5 दूना का मतलब आ गया 37.5, और 1 कितना हो गया 38.5, 38.5 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये देखो 38.5 इसका आंसर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई पहले क्या हो रहा है, आधे से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 जोड़ दिया, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 1 कर दिया, फिर 1.5 से हुआ मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 1 कर दिया, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 कर दिया। तो इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। देखो ये सीरीज चल रही है, देखो ये पूरी सीरीज चल रही है। देखो ये देखो, तो समझ में आ गया होगा आपकी में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन देखो 2, 4, 12 और 44। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो किस तरीके से हो सकता है। 2 को 2 जोड़ा जा रहा है, देखो अगर अंतर से करें तो 2 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद 8 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद देखो उसके बाद तो बड़ा अंतर आ गया, बड़ा अंतर बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर आ रहा है। देखो कितना बच रहा है 2 और 32 बच रहा है। इतना बड़ा अंतर तो देखो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। पूरा हो सकता है क्या? किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। हाँ एक तरीका अगर आप इसमें करना चाहे तो एक तरीके से हो सकता है। देखो ये दोनों कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई 4 कर दो, ये तरीका हो सकता है बिल्कुल। मल्टीप्लाई 4 करते चले जाओ, 2 चौको 8, 8 चौको 32, और 32 गुना 4 करो। देखो 32 गुना 4, 4 दूना के 8
और 4 दिया 12, 128। ये हो सकता है बिल्कुल। अब 128 में ये देखो 128 प्लस 128 होना चाहिए, तो 128 प्लस 44, 8 और 4 12, आंसर लगी 1, 6 और 1 7 और 1 172। ये देखो 172 हो गया इसका आंसर। ये तरीका हो सकता है एक, तो बिल्कुल हो सकता है इस तरीके से 172 इसका आंसर हो सकता है। एक तरीका और है, वो देखो वो क्या है, 172 है इस तरीके से। एक तरीका और क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, देखो उससे भी आंसर 172 ही आएगा इसका। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। ये देखो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, तो 4 दोनों के 8 माइनस 4 कितना बचा 8, अब बचा 8, 8 को मल्टीप्लाई 4 से किया, 8 चौका 32, ये देखो 8 को मल्टीप्लाई 4 से किया माइनस 4 किया, तो 8 चौका 32, 32 में से 4 गए तब कितना बचा, देखो मल्टीप्लाई 4 करना है ना, 4 सॉरी 4 आ रहा है वहाँ पे, दोबारा देखते हैं इसको। ये देखो ये 4 बचा, और 4 को 4 से गुना 16, 16 में से 4 गए तो 12। अब देखो 12 को फिर 4 से गुना किया, 12 चौक 48, 4 गए तो 44, और 44 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 घटाया, तो 44 चौको कितने हो गए 176, 176 में से 4 गए तो 172, जो इसका आंसर हो गया। देखो एक सीक्वेंस तो इसका ये बन सकता है, मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, मल्टीप्लाई 4 माइनस 4। एक जो मैंने आपको ये बताया था अंतर करके भी कर सकते हो आप इसका, तो जो आपको सूटेबल लगे उस तरीके से देख सकते हो। मेरे हिसाब से अंतर वाला ज़्यादा ईजी लगेगा आपको अगर आप देखोगे तो चलो क्यों ना देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए इसी क्रम में। अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करें। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगला भी 17वां नंबर का क्वेश्चन है। उसमें देखो कितने का अंतर है, 0 का, फिर 1 का अंतर, उसके बाद 3.5 का अंतर, उसके बाद कितने का 6.5 का अंतर हो गया। अब देखो किस तरीके से लग रहा है, वो कुछ कर सकते हो आप इसमें। चलो एक और देख लेते हैं, इसका देख लेते करके, 1 का अंतर, 2.5 का अंतर, अब उसके बाद देखो कितने का बचा, फिर बच रहा है आपका 3 का अंतर। तो इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, मेरे को लग नहीं रहा किसी तरीके से हो सकता है, इसमें कुछ हम कर सकते हैं। ये देखो करके भी देख लेते हैं एक बार, और अंतर देख लेते हैं करके, 1.5 का अंतर और इधर 0.5 का अंतर। किसी भी तरीके से अंतर से तो हो नहीं सकता है क्वेश्चन। तो देखो और किया जाए इसमें, और एक तरीका अपनाया जाए, उस तरीके से हो सकता है। देखो 1 का हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हाफ ऐड करते हैं, तो 1 का हाफ कितना हो गया, हाफ, हाफ ऐड किया तो 1, अब 1 आ गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और प्लस 1 ऐड करते हैं, तो कितना आ गया 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 3/2 से करते हैं और प्लस 3/2 ऐड करते हैं, ये देखो तो 2 × 3/2 कितना हो गया 3 आएगा, और 3 + 3/2 बराबर क्या आएगा 4.5। 4.5 को क्या 9/2 लिख सकते हैं, तो 9/2 गुना 2 कर सकते हैं, प्लस 2 जोड़ सकते हैं, तो कितना बचा देखो, ये 2 से 2 हो गया, 9 और 2 11 हो गया। अब 11 बचा, 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/2 से और प्लस 3/2 ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आएगा आंसर, आएगा हमारा 5/2 होगा, 5/2 5/2 है, दोबारा देखने के बाद ये देखो 11 आया, 11 का मल्टीप्लाई किया 5/2 से और प्लस 5/2 ऐड कर दिया, तो क्या आएगा 30 आएगा। एक बार देख भी सकते हैं आप, देखो किस तरीके से देखें, ये इसका हाफ कितना हो गया 5/2, और 5/2 को करेंगे तो 25 और 2 27.5, 27.5 प्लस 5/2 यानी कि 2.5, तो कितना 30 आया, ये इसका आएगा। तो इस तरीके से आंसर आएगा इसका 30, जो अगला नंबर आएगा वो 30 आएगा। ये देखो एक सीक्वेंस बन रहा है, आप देखोगे गौर करके तो सीक्वेंस बनेगा, जो भी नंबर है उसका आधा से मल्टीप्लाई किया प्लस आधा जोड़ दिया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 जोड़ दिया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया 1.5 जोड़ दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 जोड़ दिया, उसके बाद 2.5 से मल्टीप्लाई किया और 2.5 जोड़ दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन आप करें प्रैक्टिस, अच्छे से और समझ में आएगा आपकी में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी कहा जा सकता है, इसको बेहतरीन क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जा सकता है अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 4 23, उसके बाद आ रहा है अपना 34, फिर 39। तो देखो ध्यान से देखोगे आप इस क्वेश्चन को, क्या पता लगेगा इस क्वेश्चन में करने के बाद आपको। ये देखो आप दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना बचेगा 19, इन दोनों का डिफरेंस बचाओ, निकालो कितना बचेगा,
11, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 5। अब देखो शानदार तरीके से निकल रहा है ना आपको क्या क्या बच रहा है। अब देखो 19, 11 और 5 ये कैसे आ सकता है, इसका तरीका क्या हो सकता है। चलो इन दोनों का अंतर भी देख लेते हैं। दोनों का अंतर कितना आया, दोनों का अंतर आया देखो 11 में से 8 बचेंगे और इधर 6 बचेंगे। हो सकता है बिल्कुल, ये 8 बचे और ये 6 बचे। 8 6 आगे क्या हो सकता है, आगे 4 हो सकता है ना 4। अब 4 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और 39 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, कितना आएगा 40 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। देखो ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि दोनों का अंतर देखा 19 आया, फिर दोनों का 11 है, फिर दोनों का 5, इन दोनों का अंतर देखा 8 6, तो अगला अंतर कितना आना चाहिए 4। सम संख्या घटती जा रही है और 4 यानी 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 अगर 39 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40, जो इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कितने का अंतर है, 1 जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद 7 जोड़ा जा रहा है, 7 जोड़ा जा रहा है ना 1 के बाद, देखोगे आप, और उसके बाद कितना जोड़ा जा रहा है 19। तो ये हो सकता है कि किसी तरीके से, आपको लग रहा है किस तरीके से हो सकता है। चलो इसका भी करके देख लेते हैं कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना बच रहा है 9 और 3 12। तो देखो 6 2 के 12 है, ये हो सकता है क्या 6 3 18 करके देखते हैं एक बार, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो 18, और 18 अगर इसमें ऐड किया जाता है, ये देखो ऐड किया जा रहा है ना, 18 इसमें ऐड किया जाता है तो कितना बचता है 37, और अगर 37 में अगर हम 37 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 74, जो कि इसका आंसर होगा। ये देखो कितना आसान है कि आप सिर्फ बीच का अंतर निकाल चलो, उस तरीके से आपका आंसर आता चला जाएगा। ये देखो 6 का मल्टीप्लाई गुना 2 गुना 3, 6 से 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर अंतर दे सकते हो, दोनों के बीच 6 का अंतर, इसके बीच 6 का अंतर, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो आप अगला क्वेश्चन देख लो, एक बार दोबारा देख लो और समझने के लिए, अगर समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, लेकिन आप दोबारा देखोगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है। देखो 2 3 5 10 20, अंतर कितने का 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 5 का, और उसके बाद 10 का। अंतर देख लेते हैं 1 का, 3 का और 5 का। कुछ हो रहा है क्या, मेरे हिसाब से बन रहा है 1 3 5, अगला कितना होगा 7 बनेगा, और 7 बनेगा तो कितना हो जाएगा 17, और 27 20 में 17 जोड़ा जाएगा तो कितना बनेगा, तो बनेगा हमारा 37, जो कि इसका आंसर होगा। ये देखो बहुत ही आसान तरीका, एक बार और दोबारा बता देता हूं मैं आपको। देखो क्या बन सकता है, इसका बन सकता है, देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है 1, 3 और 5 के बीच का अंतर 2, 5 अंतर, उसके बाद 10 अंतर, और इन दोनों के बीच का देखेंगे तो 1 अंतर आ रहा है, 2 और 5 के बीच का 3, और 5 और 10 के बीच का 5। तो देखो 1 3 यानी विषम संख्या 5, अगली क्या होनी चाहिए 7, और 10 और 7 17, और 17 में 20 ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 37, जो कि इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए इसी क्रम में। देखो 2 12 30 और 56, अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। जो कितने का अंतर है 10 का, उसके बाद अंतर देखा तो कितने का आ रहा है 18 का, 18 का आ रहा है ना, उसके बाद अंतर देखेंगे तो कितने आएगा 26 का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो अंतर देखो कितने का आ रहा है 8 का, देखो 8 का आ रहा है ना अंतर, और 28 में अगर क्या जोड़ें कि 26 आ जाए 8 का, तो यहाँ पे भी 8 का अंतर आएगा। अब 26 में 8 जोड़ने पर क्या आएगा 34, और 34 में अगर 56 हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा 90 आएगा, बिल्कुल, जो कि इसका आंसर होगा। देखो कितना आसान तरीका है करने का, इस तरीके सीरीज को आप इजीली कर सकते हो, ये तरीका बेस्ट तरीका है सीरीज सॉल्व करने का। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 10 30 और 68, चलो अंतर देखते हैं दोनों का, कितना आया अंतर 8, ये कितना आया 20, उसके बाद अंतर कितना आया 38, यही होगा ना अंतर। अब देखो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं तो कितना आया 12 अंतर, उसके बाद कितना आ रहा है 18। अब देखो 12 का 18 का, तो अगला कितने का ये 6 का अंतर आ रहा है ना, तो +6 करने पर कितना आएगा 24, ये देखो 24 आया,
ये दोनों के बीच में 6 का आ रहा है ना, तो ये 6 का। अब 38 में अगर हम 24 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 38 और 4 42 और 20 62, और 62 में अगर हम 68, देखो बोल रहा है ना 68 और 62 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130, जो कि इसका आंसर होगा। तो कितना आसान तरीके से निकाल रहे हैं सीरीज को। इस तरीके से अंतर से आप इस सीरीज को आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। देखो 60 30 20 15, कितना शानदार लग रहा है, देखो देखने में अच्छा लग रहा है ना देखने में। देखो 30 का अंतर, 10 का अंतर, 5 का अंतर, इन दोनों का देखते हैं तो अंतर 20 का अंतर और 5 का अंतर। इस तरीके से तो चलो अंतर से तो निकल नहीं रही है, नहीं निकल रही क्या, नहीं बन रहा अंतर से जुगाड़। देखो एक जुगाड़ जरूर बन सकता है इसका, अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसको क्या कि देखो 20 आके कितना हो रहा है और 15 दूँ आके 30, यही बन रहा है ना, 15 दूँ आके 30 बन रहा है और 20 आके 60 बन रहा है। तो इस तरीके से अगले तो सीरीज में ऑप्शन से होती, तो चलो एक बार ऑप्शन से भी ऑप्शन दे नहीं रखे इसने, तो दूसरा तरीका देख लेते हैं एक बार करके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये देखो 60 का आधा किया हमने तो कितना आया 30, और 30 का 2/3 किया तो कितना आया 20, और 20 का मैंने 3/4 किया तो कितना आया 15। तो देखो 1/2, 2/3, 3/4, तो अगला कितना होना चाहिए 4/5, कितना 15 का 3 यानी 20, ये आएगा। और अगला क्या आना चाहिए 5/6 यानी 20 का, यही होना चाहिए ना। देखो ध्यान से, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। देखो 15 है ना, अब 15 का मल्टीप्लाई हम 4/5 से करेंगे तो 5 से ये 3 बार और 4 तिया 12, सॉरी 12 आएगा। दोबारा देखते हैं, ये 12 आएगा। देखो एक बार, देखो 15 है, देखो 1/2, 2/3, 3/4, तो 4/5 से होगा, और 5 से 3 बार और 3 चौको 12, और 12 देखो 3/4 है, 4/5 है, तो अगला होगा 5/6, और 6 से ये 2 बार और 10, तो कितना आएगा 12 और 10, इसके अगले दो आंसर हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये आपको दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी कि 1/2 हो रहा है, 2/3 हो रहा है, 3/4 हो रहा है, 4/5 हो रहा है, 5/6 हो रहा है। तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लें इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन है। देखो 24वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप 24वें क्वेश्चन को। कैसे, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ये देखो इन दोनों के बीच का अंतर बन नहीं सकता, इन दोनों के बीच का भी नहीं बन सकता है, ये अंतर से तो हो नहीं सकता। तो देखो एक तरीका क्या है ऐसा करने का, ये देखो आप देखोगे +8 ऐड हो रहा है, देखो +8 ऐड हो रहा है, तो अगला भी +8 ऐड होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। जैसे +2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, तो अगला भी +2 ऐड होना चाहिए। तो देखो 66 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 74 आ जाएगा, और 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 74 और 8 इसके दो अगले पद होंगे सीरीज के। क्या देखोगे आप 8 50 में, जब 50 और 58 में अंतर 8 का, 58 और 66 में अंतर 8 का, उसी प्रकार 66 में और कितने में अंतर 8 का होगा 74 में, इन दोनों में अंतर 8 का होगा। तो इस तरीके से इसका ये आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन मैंने स्टार लगा रखा है इस पर। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आप क्या पाओगे, अंतर से कर सकते हो क्या आप इसको। चलो देख लेते हैं अंतर से एक बार करके। 7 13, उसके बाद 23 7, उसके बाद 17। तो कोई अंतर नहीं बन रहा, 7 13 23 7 17, कुछ मज़ा नहीं आया करने में। चलो तो क्यों ना अगला तरीका बनाया जाए। ये देखो ध्यान से देखो आप क्वेश्चंस को, देखो इन दोनों का एडिशन ये नहीं हो रहा है क्या, 20 बीच वाला आ रहा है, देखो ये 20 आ रहा है। इन दोनों का एडिशन ये नहीं हो रहा है क्या, देखो 30 ये बीच वाला आ रहा है, 30 नहीं आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हो 7 और 23 को। उसी प्रकार 13 को और 7 को ऐड कर रहे हो तो 20 आ रहा है, और 7 को और 23 को ऐड कर रहे हो 23 आ रहा है। उसी प्रकार अब आगे देखते हैं, ये देखो उसी प्रकार 23 में क्या जोड़ा जाएगी 40 आए तो 17 जोड़ा जाए, ये देखो 40 आ जाएगा बिल्कुल। तो अगला पद क्या हो गया, अगला पद 17 हो गया।
इस तरीके से हम आंसर वो करेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को किस तरीके से देखा जाए कि उसका आंसर हमें प्राप्त हो सके। तो और ऑप्शन से भी देख सकते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो देखो पहला और तीसरे को जोड़ा जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, और तीसरे को और पांचवें को जोड़ा जा रहा है तो छठवीं संख्या आ रही है, और उसी प्रकार पांचवें को और सातवें को जोड़ा जा रहा है तो छठवीं संख्या आ रही है। इस तरीके से देखोगे आप क्वेश्चन को। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, 6, 8, 48, 7, 9, 63। अरे बहुत आसान है ये तो। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 8 6 48 हो रहा है, उसके बाद 7 6 63 हो रहा है, और 8 गुना 10 करेंगे तो 80 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान हुआ ये तो। क्वेश्चन को देखते ये नहीं आपको अंतर देखना स्टार्ट करना, पहले क्वेश्चन को सीरीज को ध्यान से देखना है कि कहाँ पे क्या बन रहा है। तो इसमें देखो इजीली हो रहा है, 8 और 6 को गुना किया तो 48 आ गया, 7 और 9 गुना किया 63, उसी प्रकार 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। चलो 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, देखो 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7। ये तो देखो एक अलग तरीके से हो सकता है। क्या हो सकता है, ये देखो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। ये लो 9 और 7 आंसर आ गया। बहुत सरल है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या दे रखा है। ये देखो 8, 24, 12, 36, 18, 54। ये भी आसान है। देखो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, 8 3 24, मल्टीप्लाई 3 12 3 36, 18 3 54, और 27 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 81, जो कि इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29। पूछ रहा है ये संख्या दी हुई है, इन संख्याओं में कौन सी संख्या गलत है। तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस होगा, उसके बाद संख्या गलत दी होंगी। तो देखो क्या है, ये 41, ये 32, 84, 74, 26 और 97। ध्यान से अगर इस क्वेश्चन की तरफ अगर गौर किया जाए तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसलिए डबल स्टार भी लगा देता हूँ, इस पर पहले स्टार लगा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन कैसे, ये देखो 41 कब आएगा, 41 आएगा जब 4 का वर्ग करेंगे, -2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 2 गए तो 14, और 14 को विपरीत अंक में लिख देंगे तो हो जाएगा 41। उस प्रकार ये देखा जाए तो ये होगा 5 का वर्ग -2 तो 23, और 23 को विपरीत में लिखा जाएगा तो हो जाएगा 32। 84 को देखा जाए, 84 में क्या होगा, 6 का वर्ग -2 तो 36 में से 2 गए तो ये देखो नहीं 6 का ही होगा, हाँ 6 का वर्ग होगा तो देखो आएगा, सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं। 36 में से 2 गए तो बचेगा 34, और 34 को अगर उल्टा करके लिखा जाएगा तो होगा 43, जो कि इसमें गलत है। तो 84 मेरे हिसाब से इसमें गलत है। इसमें करके देख लेते हैं, अगला भी करके देख लेते हैं। इसमें 43 आना चाहिए 84 की जगह। अगला करके देखते हैं, जैसे 74 का करके देख लेते हैं। देखो 74 का क्या हो सकता है, देखो 6 हो गया तो 7 का वर्ग -2, 49 में से 2 गए तो कितना बचेगा 47, और 47 का उल्टा लिखेंगे तो 74। 26 देख लेते हैं, 26 का क्या होगा 7 यानी 8 का वर्ग -2, 64 में से 2 गए तो कितना बचेगा 62, और 62 को उल्टा करके लिखेंगे तो 26। 97 देख लेते हैं, 9 का वर्ग -2, 81 में से 2 गए तो कितना 79, और 79 को उल्टा करके लिखेंगे 97। ये देखो इस तरीके से होगा इसका आंसर। आप देखोगे तो इस प्रकार इसका आंसर 43, ये 84 दिया हुआ है, 84 की जगह 43 आएगा एक्चुअली, ये आएगा इसकी जगह 43, तो ये गलत दिया हुआ है। इसको हम दोबारा देख लें एक बार। एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 30। ये देखो 445, 200 देख लेते हैं, 221, 109, 46, 25, 11 और 4। कौन सी संख्या गलत है। तो आप देख रहे हो, अगर गौर से संख्या को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पहली संख्या से अगली संख्या लगभग आधी हो रही है। हो रहा है ना लगभग आधी, ये भी लगभग आधी, ये भी लगभग आधी हो रही है। और ज़्यादा करके देखोगे आप, अगर स्पष्टि चाहिए तो आपको पता लगेगा कि देखो 445 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो आता है 442, और 442 का अगर मैं आधा करता हूँ 221 हो जाता है। अब उसी प्रकार 221 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो आता है 218, और 218 का आधा करता हूँ तो 109 आ जाता है। उसी प्रकार 109
में से अगर 3 घटाता हूँ तो आता है 106, और 106 का आधा करता हूँ तो 103 आ जाता है। सॉरी, 106 का आधा करता हूँ तो 53 आ जाता है। 106 का आधा किया तो आएगा 53। और इसमें कितना दिया हुआ है? 50 तरीके तरह इसमें दे रखा है 46, जो कि गलत है। ये गलत है, इसकी जगह आएगा 53। और उसी प्रकार अगर मैं 53 में से -3 करता हूँ तो 50 आता है, और 50 में 2 का भाग देता हूँ तो 25 आता है, जो कि 25 आ रहा है। देखो 25। अब उसी प्रकार मैं 25 में से -3 करता हूँ तो 22 आता है, और 22 का आधा करता हूँ तो 11 आता है, जो कि 11 आ रहा है। देखो 11। उस प्रकार 11 में से 3 माइनस करता हूँ तो आता है 8, और 8 का आधा करता हूँ तो 4 आता है, जो कि 4 आ रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये देखो 53 आना चाहिए था, लेकिन ये 46 आ रहा है, तो ये गलत है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर गलत होगा। तो क्यों ना चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, और इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखो अच्छे समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 में पता है क्या है आपको? 4, 20, 60, 240, 720। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई से। देखो अगर 5 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 60, 60 के बाद 240, तो ये क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई से हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। मल्टीप्लाई के अलावा एक मल्टीप्लाई ऐसा तरीका है जिस तरीके से मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग कितना बढ़ सकता है। तो क्यों ना देखा जाए। देखो 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से तो 20 आता है, और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 60 आता है, फिर 60 को मल्टीप्लाई 4 से तो 240, और 240 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 720 आता है, और 720 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये 2680 की जगह यहाँ पे 2880 आएगा, जो कि गलत है। तो यही आंसर गलत है। और अगर 2880 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 8640 आता है। तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह देखना है, एक बार गुना 4 से, फिर अगली बार 3 से, फिर 4 से, फिर 3 से। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन है अपना, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखो 2, 6, 25, 96, 285 और 568। ये देखो ये मल्टीप्लाई से हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई 3 कर रहे हो रहा है, और ये 6 से कोई मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते कि 25 आ सके। तो और कुछ लफड़ा है इसमें। और कुछ लफड़ा क्या हो सकता है कि देखो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से, और उसमें से -6 घटा दें तो 6 आएगा। अब बचा 6, अगर 6 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से और फिर 5 घटा दें तो कितना? 25 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। और 25 को मल्टीप्लाई करें 4 से और फिर 4 घटा दें तो कितना? 96 आएगा। और 96 को मल्टीप्लाई करें 5 से और फिर 5 घटा दें, ये देखो हो रहा है ना, तो कितना आएगा? 96 को अगर 5 से मल्टीप्लाई 6 पंजे 3 हासिल लगी 3, 9 पंजे 45 और 3 48 -5 तो आएगा 475, जो कि ये गलत है यहाँ पे। ये देखो नहीं सॉरी, गलत नहीं, दोबारा देखेंगे एक बार, ये दोबारा देखेंगे एक बार। ये देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, उसके बाद 3 से होगा तो 96 × 3 - 3। तो देखो मल्टीप्लाई करें 6 × 18 हासिल लगी 1, 9 × 27 27 और 1 28 -3 तो कितना बचेगा? 283। और जबकि यहाँ पे बच गया नहीं 285 बचेगा, तो 285 सही है। अगला देखें, अगला पूछा है, सॉरी इसमें गलत तो पूछा ही नहीं, इसमें अगला पूछा है। तो मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो आएगा 285। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? 285 मल्टीप्लाई 2 - 2 तो आएगा 568, और 568 गुना 1 - 1 तो आएगा 567, जो कि इसका आंसर होगा। तो 567 देख लेते हैं दोबारा। तो इसका आंसर होगा 567, ये इसका आंसर होगा। देखो गुना 6 - 6 गुना 5 - 5 गुना 4 - 4 गुना 3 - 3 गुना 2 - 2 और गुना 1 - 1, इस तरीके से हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे, मैं अभी अगला टाइप पढ़ेंगे, इससे पहले ये हो जाता है हमारा नंबर सीरीज खत्म। नंबर सीरीज में मैंने आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश की है। आप और आगे से क्वेश्चन करेंगे नंबर सीरीज के तो और अच्छी आपकी समझ विकसित होगी।
अगला प्रकार देखते हैं। अगला जो प्रकार है वो है अक्षर श्रृंखला अर्थात लेटर सीरीज। इसमें लेटर्स दिए होंगे और उनकी सीरीज हमको आगे बताना होगा कि सीरीज में क्या होगा। तो देखो इस प्रकार से लेटर दिए हुए हैं, कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ खालिस्तान भी दिए हुए हैं, ये रहा। अब उसमें पूछ रहा है कि सीरीज में खालिस्तान कौन सा आएगा। तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको सतर्कता की विशेष आवश्यकता पड़ती है। एक सीक्वेंस आपको देखना पड़ता है कहीं ना कहीं, उसी सीक्वेंस को आपको इसमें सेट करना होता है कि जैसे देखो हम इसमें कुछ करके देखते हैं। क्या देखते हैं कि ए के बाद खालिस्तान आ रहा है, ऐसा देखो जहाँ ए के बाद कोई वर्ड आ रहा है तो देखो यहाँ पे ए के बाद सी आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, तो ये फिक्स है कि यहाँ पे सी आएगा। यहाँ पे भी ये, तो ये भी सी आएगा। अब देखो बी, डबल बी और डबल बी के बाद खालिस्तान, लेकिन यहाँ डबल बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए आएगा। अब उसी प्रकार देखो डबल सी मतलब बी वी ए सी सी, फिर डबल बी, डबल सी के बाद डबल बी, तो बी के बाद फिर बी आएगा। अब देखो ये कहीं मिल रहा है सी ए बी सी, तो देखो सी ए बी सी ए में मिल रहा है, जो कि इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से देखना है आपको कि कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। देखो ध्यान से देखो आप, ए के बाद खालिस्तान, लेकिन ए के बाद क्या आ रहा है डबल बी, तो इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा। उसके बाद देखो डबल सी, डबल सी के बाद खालिस्तान, ये देखो, लेकिन यहाँ देखो डबल सी खालिस्तान, डबल ए के बाद खालिस्तान, लेकिन डबल ए कहाँ पे दिया हुआ है, डबल ए तो कहीं पे दिया नहीं हुआ। लेकिन देखो डबल बी से, सॉरी ये ए आएगा, डबल बी से पहले ए है, तो यहाँ पे ए है, ये ध्यान देखें आप, ये देखो देखेंगे हम, डबल बी से पहले ए है तो यहाँ पे ए आएगा। अब डबल बी से पहले क्या आ रहा है ए, देखो डबल ए डबल बी, तो डबल ए अब डबल बी के लिए यहाँ पे बी आएगा। अब देखो क्या आ रहा है डबल ए डबल बी डबल सी, तो देखो डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए आएगा तो इसका मतलब ए आएगा, डबल ए आ गया, डबल बी आ गया, डबल सी, तो ए सी आ गया। तो देखो ए सी बी कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो इसमें दिया हुआ है ए सी बी, जो कि इसका आंसर होगा। इस तरीके से ध्यान से देखना है क्वेश्चन को आपको। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 35वां क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, देखो ए बी भी दिया हुआ, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर ए सी सी दिया हुआ है और डबल ए दिया हुआ है। तो देखो ये हो सकता है डबल ए डबल बी डबल ए, तो देखो ए बी दिया हुआ है इसमें, तो फिर ए बी के बाद दिया हुआ है, ए डबल बी के बाद कुछ नहीं दिया हुआ। अब देखो इसमें दो सीरीज बन सकती हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस क्वेश्चन सीरीज को, कि देखो एक सीरीज तो यहाँ तक बनेगी कहीं ना कहीं, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक सीरीज यहाँ तक बनेगी, फिर एक ये बन जाएगी, उसके बाद 1 3 2 5 एक ये बन जाएगी, फिर 3 2 5 1, इस तरीके से बनेगी सीरीज। तो देखो ए डबल बी, उसके बाद क्या आना चाहिए, डबल बी के बाद ए आना चाहिए। देखो डबल बी के बाद ए आ रहा है, ए डबल बी ए। अब देखो उसके बाद क्या आ रहा है, ए डबल सी डबल ए डबल बी डबल ए डबल सी। ये देखो पहला 4 का आ रहा है, यहीं तक बन रहा है ना, उसके बाद अगला भी 4 का आएगा, ये 4 4 का बनेगा। देखो गलत कर दिया, एक बार दोबारा देखें हम, ये जो हमने लगाया है ये दोबारा देखते हैं, ये 4 का बनेगा, ये 4 का, ये 4 का, ये 4, इस तरीके से बन रहा है। तो देखो ए डबल बी ए डबल सी ए, फिर ए डबल बी ए डबल सी ए डबल बी ए डबल सी। तो देखो क्या बन रहा है ए बी सी सी, तो ए बी सी सी किसमें बन रहा है, देखो ए बी सी सी इसमें बन रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। आप बोलोगे सर कैसे, आपने कैसे पता किया, तो आप एक एक क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन को रख के देख सकते हो, सीक्वेंस इसमें ही बैठेगा और किसी का बैठेगा नहीं। चलो 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट कैसे होगा, देखो पहले टोटल गिना जाए इनको कितना कितने का बन सकता है, तो 6 के जोड़े बनेंगे मेरे हिसाब से। ये 18 हो रहे हैं, 6 के जोड़ा बनेगा, तो 2 तो 4 और 2 6, उस प्रकार 2 2 4 2 6 और 2 2 4 2 6 ही हो गए।
अब देखो खालिस्तान डबल बी सी ए खालिस्तान, फिर बी डबल सी ए खालिस्तान ए, फिर सी खालिस्तान ए बी सी बी, ये बन रहा है। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए आना चाहिए, ए डबल बी सी ए सी, उसी प्रकार बी डबल सी ए बी ए, यही होगा ना। उसके बाद देखेंगे हम, देखो बी ए बी ए बन जाएगा, उस प्रकार देखेंगे सी के बाद हो जाएगा सी डबल ए, तो ये बनेगा, देखो सी ए बी, देखो सी डबल ए बन रहा है, ए डबल ई बन रहा है, और उसके बाद बी डबल सी बन रहा है, तो देखो ए बी और सी, उसके बाद बी सी ए, डबल डबल बन रहा है ना, देखो ये डबल आ रहा है, ये डबल आ रहा है, ये डबल आ रहा है ए। उस प्रकार देखो सी ए सी, फिर बन रहा है ए बी ए, उसके बाद बन रहा है बी सी ए, यही बन रहा है। ये देखो बी ए, ये देखो सी है, ये सी, इसमें ऑप्शन में करेक्ट कर लें आप, सी होगा ये। तो इस प्रकार इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए सी बी ए, ए सी बी ए। तो किस में दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है ए सी बी ए। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो एक तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें कि जो ए के बाद है ए, ये सी है, ये ए नहीं है सी है, ये करेक्शन कर लें। उसके बाद आप देखें 6 का पार्ट बना के, ये 2 2 4 2 6 और 6। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को देखोगे ध्यान से, आपको पता लगेगा इसका बनेगा ए सी बी ए। और अब देखो ए डबल बी, बी डबल सी और सी डबल ए, सी डबल ए। उसके बाद देखोगे आप सी ए सी, उस सी ए सी, उसके बाद बन रहा है ए बी ए, ए होगा ए बी ए, उसके बाद बन रहा है बी ए बी, ये ए होगा, में सी नहीं होगा, ए होगा। देखो इस तरीके से बनेगा ये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्या बन सकता है, ए सी बी ए, ए सी बी ए में बन रहा है, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो दे रखा है वही सही होगा, इसमें ये कुछ नहीं है, ए की जगह ए होगा। देखो ये देखो, ये ए की जगह ए होगा, ये बी होगा, ये इस तरीके से बनेगा। एक बार और देखें आप इस क्वेश्चन को, अच्छे समझ में आएगा। ये डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। देखो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, 37वां क्वेश्चन है। इसको आप तोड़ के देखें तो 4 के भागों में तोड़ा जाएगा। ये 4 ये हो गए, 4 ये और 4 ये, और आप इनको जमाएंगे तो पता लगेगा के डबल एल के, के डबल एल के, के डबल एल के। तो क्या बन रहा है, एल के एल, तो कहाँ बन रहा है एल के एल, कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है एल के एल। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। देखो एन एम पी, उसी प्रकार एन एम पी, एन एम पी, एन एम पी, एन एम पी और एन एम पी। ये देखो एन एम पी, एन एम पी, एन एम पी, उसी प्रकार एन एम पी, फिर एन एम पी। ये देखो तो क्या बन रहेगा, एन एम पी, एन एन पी, तो एन एम पी, एन एन पी। ये देखो ये बन रहा है इसका आंसर। ये देखो एन एम पी, एन एन पी, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है 39। 39 को जो आप देखोगे ध्यान से तो इसका 6 का 5 का क्रम बनेगा, सॉरी। तो 5 का देख लेते हैं एक बार। ये 5 ये बनेंगे, 5 ये बनेंगे और 5 ये बनेंगे। अगर आप इसको देखोगे तो पता लगेगा यू यू बी खालिस्तान डब्लू, तो ये यू आएगा यहाँ पे, फिर खालिस्तान बी डब्लू, यू यू बी खालिस्तान, यहाँ पर डब्लू आएगा। अब देखो इनसे कहाँ मिल रहा है, 2 अक्षर रहेगा ना, देखो यू, फिर खालिस्तान का हमें पता नहीं है, और फिर उसके बाद यू है। तो देखो यू के बाद यू, कहाँ देखो यू, और यू के बाद यू, यही हो सकता है। और फिर उसके बाद फिर खालिस्तान, फिर डब्लू, ये मिल रहा, तो नंबर 3 होगा। लेकिन इसको और जमा के देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बी लिख देते हैं हम। देखो ये बी लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, और यहाँ पे
बी लिख दिया, तो क्या लिखा है यू यू बी बी डब्ल्यू, यू यू बी बी डब्ल्यू और फिर यू यू बी बी डब्ल्यू, तो उसको करोगे 30 हो गया आंसर, तीसरा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 40, 40वां नंबर है। ये देखो, इसको आप 4 4 के भागों में डिवाइड कर लो, 4 4 4 और फिर 4। ये देखो m के बाद क्या आ रहा है k, m के बाद k, तो देखो यहाँ पे भी m के बाद k, m के बाद k के बाद का हमें पता नहीं, लेकिन k के बाद इसमें l दिया हुआ है, तो k के बाद में l, सबसे पहले k, फिर k के बाद में l, तो क्या बनेगा l k m l, l k m l। ये देखो पहला ही बन रहा है l k m l। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा 4 4 के भागों में डिवाइड हो रहा है। देखो 4 4 और 4, ये देखो बी वी आ रहा है कंटिन्यू, देखो बी वी और लास्ट में देखो जी आ रहा है, तो लास्ट में जी लिख देंगे, जी आ रहा है, सबसे पहले सी आ रहा है तो यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ पे भी सी लिख देंगे। अब देखो बी वी आ रहा है तो बी लिख देंगे और इधर ही बी लिख देंगे, तो क्या बनेगा सी जी बी सी बी, सी जी बी सी बी, ये बन रहा है देखो सी जी बी सी बी, तो ये इसका आंसर हो गया दूसरा। तो इन क्वेश्चंस को करते टाइम जो क्वेश्चन आते हैं इनको आपको विशेष आपको सतर्कता की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। चलो सीरीज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो इजी है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपको वर्ड सीरीज करनी है तो उसके लिए क्या नंबरिंग करनी है, नंबरिंग से सरल हो जाएगा। तो देखो 26 के नंबर, जे 26 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे, टी 20 पे, यू 17 पे, एन 14 पे, के 11 पे। तो देखो क्या पता लग रहा है आपको, 3 का अंतर, फिर 3 का, फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 3 का। अब 3 का देखेंगे तो यहाँ कितना, यहाँ 3 का करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 पे क्या आएगा, और फिर 3 का अंतर देख लेते हैं तो 5, 8 पे क्या आएगा एच और 5 पे क्या आएगा, ये देखो ई आएगा, तो एच और ई इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी जब आप वर्ड सीरीज से सॉल्व कर रहे हो तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो सरल करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो बी डी एफ एच जे एल एम पी, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखोगे तो पता क्या पता लगेगा कि बी कितने पे, बी आता है 2 पे, ये 6 पे, ये 10 पे और ये 14 पे। तो आप देखोगे 4 4 का अंतर है, 4 का, और अगला भी अगर आप 4 का अंतर क्रिएट करोगे तो 18, और 18 पे क्या आएगा आर। आगे देखते हैं, ये 4, ये 8, ये 12 और ये 16, तो 4 4 का अंतर चल रहा है। अब 4 का अंतर 20 और 20 पे क्या आएगा टी, तो आर और टी इसका आंसर होगा, आर और टी इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। ये देखो ए कितने पे, 1 पे आ गया, एफ 6 पे आ गया, के 11 पे और पी 16 पे। तो आप देखोगे 5 का अंतर, फिर 5 का अंतर, उसके बाद फिर 5 का अंतर, अब फिर 5 का अंतर आ दोगे तो कितना आएगा 21, और 21 पे क्या आएगा यू। अब देखते हैं 3 6, उसके बाद आ जाएगा नहीं सॉरी 8, 3 8 13 और 18। तो आप देखोगे 5 का अंतर, उसके बाद 5 का, फिर 5 का, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, और 23 पे क्या आएगा W। तो क्या आ जाएगा इसका U और W इसका आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में आपकी में, एक बार दोबारा देखो और समझ में आएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, ये देखो A B C D E F G H I J, ठीक है। उसके बाद ये 4 पे, ये 7 पे, ये 10 पे और ये 13 पे। आपको पता लग रहा है 3 का अंतर, उसके बाद फिर 3 का, फिर 3 का, और अगला 3 का अंतर आएगा तो क्या होगा, ये 13 13 और 3 16, और 16 पे क्या हो जाएगा P, तो I J P इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। I J P इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 45वां क्वेश्चन हो गया अपना, जिसका I J P होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पूछा है इनमें 4 उनमें से क्या आएगा इसमें, तो देखते हैं कि बाई
जेड, उसके बाद BWSTMN। अच्छा क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये कितने पे आ रहा है, ये आ रहा है अपना 25 पे और ये 26 पे। उसके बाद देखो दोबारा देखते हैं एक बार, ये आ रहा है अपना 22 पे और 23 पे, फिर आ रहा है 19 20। तो देखो ये 13 पे और ये 14 पे। तो आपको क्या पता लग रहा है कि 25 26, लेकिन 24 आना चाहिए बीच में, 24 गायब है। देखो बीच में 24 गायब। यहाँ देखो 22 23, बीच में क्या 21 आना चाहिए, 21 गायब है। और इसी प्रकार 19 20 तो क्या आना चाहिए था, 18 आना चाहिए, लेकिन 18 इसमें गायब रहेगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फिर 16 और 17। अब 16 पे क्या आएगा P और 17 पे क्या आएगा Q। तो P और Q इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो P और Q, P और Q, 16 और 17 आएगा, 16 पे होता है P और 17 पे होता है Q। तो P और Q आंसर हो जाएगा 46 का, जो मैंने आपको बता दिया। इस तरह ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। देखो मैंने क्या कहा, नंबरिंग करनी है। तो 1 7 12 16 और 19। क्या लग रहा है आपको, 6 का अंतर, 5 का अंतर, 4 का अंतर, 3 का अंतर। तो 6 5 4 3, तो अगला कितना होना चाहिए, 2 का अंतर यानी कि 21। और 21 में क्या होता है युवा, तो यू, ये आ गया, ये यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो देखते हैं हम। ये दे रखा है, देखो बहुत आसान है, B/CX/DW। तो पता है क्या है, आप देखोगे, देखो BCD, तो यहाँ आएगा E और यहाँ आएगा F। लेकिन देखो BY विपरीत है, दोनों के विपरीत लिखा हुआ है। उसी प्रकार देखते हैं CX, ये भी विपरीत लिखा हुआ है, DW ये भी विपरीत लिखा हुआ है। तो E के विपरीत क्या हो जाएगा, इवनिंग यानी EB, F के विपरीत फ्यूल यानी FU। तो EB और FU इसके आंसर हो जाएंगे, ये दोनों आंसर होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो 8 12 16 20। तो देखो 4 4 का अंतर चल रहा है, तो क्या आना चाहिए 24। तो 24 1 में दे रखा है, ये होगा आंसर। लेकिन आपको चलो 24 2 में दिया होता तो कैसे देखते। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। देखो ये 3 पे आया, ये 8 पे, ये 13 पे और उसके बाद ये 18 पे। तो आप देख लो 5 का अंतर, फिर 5 का, फिर 5 का अंतर और फिर 5 का अंतर करोगे तो आएगा 18 और 5 23। और 23 पे क्या आएगा W और W 24, जो कि ये आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो 3 16 25 और 36। इससे पता लग गया, देखो ये 3 का वर्ग है, ये 4 का है, ये 5 का और ये 6 का। तो कितना होगा 7 का वर्ग, कितना 49। तो 49 किस में दिया हुआ है, 49 इसमें और इसमें दोनों में दिया हुआ है। अब बोलो अब कैसे करें इसको, कि देखो F 6 पे आएगा, K 11 पे, P 16 पे और U 21 पे। तो आप देखोगे 5 का अंतर, फिर 5 का, उसके बाद 5 का, फिर 5 का, 21 और 5 26। तो Z आना चाहिए, Z और 49 आना चाहिए। Z 49 इसमें दे रखा है, तो ये आंसर हो गया ये लो, Z और 49। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। ये देखो 3 5 8 और 12। देखोगे आप, देखो 5 का अंतर आया, सॉरी 2 का अंतर आया, उसके बाद 3 का अंतर आया, फिर 4 का अंतर आएगा। तो 5 का आना चाहिए, 5 का अंतर आएगा तो क्या होगा 12 और 5 17। तो 17 इसमें और इसमें दोनों में दे रखा है, तो कौन सा होना चाहिए। चलो इसको भी देख लेते हैं। P कितने पे दे रखा है 16 पे, ये 18 पे, 20 पे, 22 पे। तो कितना है ये 24 और 24 पे क्या आएगा X। तो X इसी में दे रखा है, तो आंसर तो ये होगा फिक्स है। लेकिन O वाला भी चेक कर लेते हैं, आप कह रहे हो। चलो देखो O वाला चेक करेंगे, एक बार सबको कैंसिल कर देता हूँ मैं, O वाला चेक कर लेते हैं। ये देखो C 3 पे, 6 पे, 9 पे और 12 पे। तो देखो 3 दूना 6, 3 3 है, 3 चौक 12। तो कितना हो रहा है 16 और 16 पे क्या आएगा P, 16 पे P आएगा। एक बार दोबारा देखेंगे हम इसको। ये देखो ये कितने पे दे रखा है 16 पे, 20 पे और 22 पे। तो 22 और 2 24, 24 पे X होगा। एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, दोबारा देखेंगे इसको।
देखो दोबारा देखते हैं एक बार पूरे क्वेश्चन को एक बार 51 क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ये देखो, ये 3, 6, 9 और 12, तो कितना होना चाहिए? 3 का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है तो 15 आएगा, और 15 पे क्या आएगा? ओ, तो मैं पी लिख रहा था, सॉरी, ओ आएगा, तो इसका मतलब यही होगा, ये आंसर होगा इसका। आप देख ही लोगे 3, 5, तो देखो 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, और 5 का अंतर आएगा 17, और ये देखो ये 15 पे आ रहा है, फिर 18 पे आ रहा है, सॉरी 16 पे, 18 पे, 20 पे, 22 पे, 24 पे एक्स आएगा, तो इस प्रकार आंसर 2 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन अच्छा भी क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। देखते हैं कि देखो जेड ए यानी कि एक दूसरे के विपरीत, बी वाई, बाई बी एक दूसरे के विपरीत, एक्स सी एक दूसरे के विपरीत, और डी डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत। तो देखो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू से पहले क्या मतलब बाद में पहले क्या आता है? बी आता है। तो देखो आएगा तो फिक्स है बी, और बी के साथ क्या आता है? ई, तो ई और बी, लेकिन ई और बी तो सब में दे रखा है इसमें, लेकिन पहले बी और बाद में ई है। तो देखो इसमें पहले ई दे रखा है तो ये कैंसिल हो गया। अब इनको देखते हैं ध्यान से। ये देखो 5 में अगर आप -1 कर रहे हो तो 4 आ रहा है, और 4 में +2 कर रहे हो 6 आ रहा है। 6 में -3 के 3 और +4 करेंगे तो 3 में +4 किया तो कितना आ जाएगा? 7, तो 7 आएगा इसका आंसर। ये रहा देखो EV7, ये इसका आंसर होगा, BE7। तो इस तरीके से इनका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, इसका आंसर कैसे करेंगे? देखो पहले तो ऊपर से देख लेते हैं। ये 1 पे, ये 4 पे, ये 8 पे, और ये 13 पे। तो देखो 3 का अंतर, 4 का, 5 का, अब 6 का अंतर आएगा। 6 का अंतर आएगा तो 19, देखो 19, और 19 पे क्या होता है? एस, और एस केवल इसी में दिया हुआ, यही आंसर होगा। लेकिन चलो 30 वाला भी चेक कर लेते हैं। इनमें अंतर कितने का है? 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, और 8 का, और 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30, तो हो जाएगा इसका S/30। S/30 2 में दिया हुआ जो इसका आंसर होगा इस तरीके से। एक बार दोबारा देखें, आप प्रैक्टिस के लिए दोबारा चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा क्वेश्चन, ये देखो बाई, पहले देखो 6 से देख लेते हैं। 6, 8, 10, 12, 14, कौन सा गलत है ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे तो कोई गलत नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत नहीं हो रहा यहाँ पे तो। लेकिन इसी तरीके से और देखते हैं। देखो ये क्या है? बाई, एन से चेक करते हैं। एन कितने पे? 14 पे, ये 16 पे, ये 18 पे, और ये 20 पे, और ये 22 पे। ये भी सही है। तो इसका मतलब पहले वाले से कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो पहले वाले से करके देख लेते हैं। पहले वाले से क्या होगा? सबको मैंने कैंसिल कर दिया, पहले वाले से चेक करते हैं। ये देखो 25, 17, 10, 4 और 2। ये देखो कितने का अंतर है? 8 का, 7 का, 6 का, 5 का अंतर होना चाहिए था, लेकिन ये तो 3 का अंतर आ गया। तो इसका मतलब ये गलत है। तो ये किस में ऑप्शन में दिया हुआ है? ये दिया हुआ, ये अपना आंसर हो जाएगा। गलत पूछा है तो ये वाला गलत हो जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पे? जब 4 में से हम -5 करते तो अपना जो आंसर आता वो जेड आता। तो जेड 14 और बी होना चाहिए था, जबकि यहाँ दे रखा है बी 14 और बी, जेड 14 और बी दे रखा है, जो कि गलत है। चलो अगली सीरीज देख लेते हैं, जिसको मिक्स सीरीज कहते हैं। मिक्स सीरीज में क्या सब मिक्स रहता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आपको दिया होगा फिर पूछेगा। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो अंकों से घिरे हुए हैं। मतलब अक्षरों के बारे में पूछ रहा है जो अंकों से घिरे हुए हैं। तो देखो ये अक्षर, तो ये देखो ये अक्षर घिरा नहीं हुआ अंकों से, ना ये अक्षर जो अंकों से घिरा हुआ है। अक्षर देखते चलो, ये देखो ये अक्षर ऐसा है जो अंकों से घिरा हुआ है। ये अक्षर ऐसा है जो अंकों से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर 1 होगा। केवल एक ही ऐसा अक्षर है जो अंकों से घिरा हुआ है। अगला देख लेते हैं, ऐसे कितने अंक हैं जो अक्षरों से घिरे हुए हैं। अंकों के बारे में पूछ रहा है, ऐसे कितने अंक हैं जो अक्षरों से घिरे हुए हैं।
अब देखो, अंक के बारे में पूछ रहा है और अंक अक्षरों से घिरे होने चाहिए। तो देखो 4 दोनों ओर से घिरा हुआ है, उस प्रकार देखते हैं 5 नहीं घिरा हुआ, 9 ये भी नहीं घिरा हुआ, 3 ये भी नहीं घिरा हुआ, 4 ये भी नहीं, 6 ये देखो ये भी दोनों ओर से घिरा हुआ है अक्षरों से। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 होगा, केवल 2 ही घिरे हुए हैं और कोई है नहीं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कितने ऐसे संकेत हैं जो अंकों से घिरे हुए हैं, यानी संकेतों का अंकों के बारे में बात कर रहा है। ऐसे कितने संकेत हैं जो अंकों से घिरे हुए हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो, ऐसे कितने संकेत हैं जो अंकों से घिरे हुए हैं, तो है नहीं, ये भी नहीं है ना, ये है। देख ये एक तो ये रहा, ये संकेत दोनों ओर से अंकों से घिरा हुआ है। देखो ये संकेत दोनों ओर से अंकों से घिरा हुआ है और ये संकेत दोनों ओर से अंकों से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार 3 हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने अंक ऐसे हैं जिनके दोनों ओर संकेत हैं, मतलब ऐसे कितने अंक हैं जिनके दोनों ओर संकेत हैं। तो चलो चेक करते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है ऐसे कितने अंक हैं जिनके दोनों ओर संकेत हैं, दोनों ओर संकेत, दोनों ओर संकेत, अंकों के दोनों ओर संकेत। तो देखो अंक कहां पे दे रखा है, 4 के दोनों ओर नहीं है, 5 के दोनों ओर संकेत नहीं है, ना ही 9 के दोनों ओर संकेत हैं, ना ही 3 के दोनों ओर संकेत है, ना ही 4 के दोनों ओर संकेत हैं। तो दोनों ओर संकेत तो इसमें कहीं कंटिन्यू दोनों ओर संकेत तो मिल नहीं रहे। देखो एक बार ध्यान से देखें एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने अंक हैं जिनके दोनों ओर संकेत हैं। तो अंक देखते हैं शुरू से। 4 के दोनों ओर संकेत नहीं है, 5 के दोनों ओर संकेत नहीं है, 9 के दोनों ओर संकेत नहीं है, 3 के दोनों ओर संकेत नहीं है, 4 के, देखो ये मिल गया, 4 के दोनों ओर संकेत हैं। ये ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो पहली बार मिला, दोबारा मिल गया, तो केवल 1 है ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने अक्षर ऐसे हैं जो लगातार जोड़े में हैं, मतलब कितने अक्षर ऐसे हैं जो लगातार जोड़े में है। तो देखो अक्षरों को देख लेते हैं लगातार जोड़े में होंगे। ये देखो ये तो है नहीं जोड़े में, ना ही डी जोड़े में, सी ए एक तो ये जोड़े में हो गया। उसके बाद देखते हैं, देखो ई नहीं है जोड़े में, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो केवल 1 हुआ। इस तरीके से केवल 1 हुआ, तो यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको मिश्र सीरीज मिलेगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कीजिए, आपकी और इस पर अच्छी पकड़ मजबूत होगी। कंटिन्यू आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग की अगली क्लास में आपका स्वागत है। और जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसको वेन आरेख अर्थात वेन डायग्राम कहते हैं। अब वेन डायग्राम होता क्या है, सबसे पहले ये जान लें आप। तो वेन डायग्राम क्या होता है, किसी भी, देखो आपको दिखा दूँ, ये देखो ये वेन डायग्राम होता है, जैसे ये है और ये एक तरीके के वेन डायग्राम हो गए। तो आपको पता लग गया, इमेजिनेशंस बन के आपके दिमाग में वेन डायग्राम होता क्या है। और सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक्स में क्या है, इसके बेसिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। बेसिक में क्या होता है कि इस टॉपिक के अंदर कुछ शब्द दिए जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर देखो मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के अंदर कुछ शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों के गुण विशेष के आधार पर एक डायग्राम बनाया जाता है और उसी डायग्राम से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों से हम एक चित्र बनाएंगे। कैसे, उसके गुण के आधार पर, क्या क्या गुण है उस चित्र के। तो हम जब दिए हुए शब्द के वेन आरेख बनाते हैं तो उसके लिए उस शब्द का, उन शब्दों का आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। आप कहेंगे क्यों आधारभूत ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। यदि मान के चलो शब्द का हमें बेसिक्स नहीं पता तो हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे बता दिए ऑर्गन, हीलियम, अब आपको पता ही नहीं है कि ये गैसेज हैं, तो हम कैसे आप उनका डायग्राम मतलब बनाएंगे। दे दिए आपको वेनेजुएला, अब वेनेजुएला पता ही नहीं आपको कंट्री है, तो वो आप किस शहर है, ये